नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है और ये इनसाइड स्टोरी जहां हम बात करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों के पीछे आखिर पूरी कहानी क्या है। तो देखिए, नीट की परीक्षा 2026 का आज का रद्द होना ये राजस्थान में एक बड़ा सियासी कहे कि बवाल मचा सकता है, क्योंकि देखिए पेपर लीक और राजस्थान का रिश्ता एक पुराना रिश्ता रहा है। ये कहे कि 2011 से लेकर अब तक, यानी करीबन मान के चलिए कि 13-14 साल से राजस्थान का पेपर लीक से मुद्दा कनेक्शन जो है वो बहुत गहरा रहा है। बीजेपी की भी इसमें सरकार आई, कांग्रेस की भी सरकार आई और फिर बीजेपी की भी सरकार आई, लेकिन ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है पेपर लीक का जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। कभी ये परीक्षा तो कभी वो परीक्षा, कभी मतलब आए दिन कोई ना कोई परीक्षा का इसमें नाम आता रहता है। अब जब भजनलाल सरकार जब से उसमें आई है, सत्ता में आई है, उसके बाद से कई बार बड़े मगरमच्छों को पकड़ने की बात कही, कई बड़े अधिकारियों को आरपीएससी के अध्यक्ष तक पे जो है इसकी जांच की जो है तलवार लटकी और उनकी गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन ज़मानत भी मिल गई। जो गिरफ्तार हुआ उन्हें ज़मानत भी मिल गई। मतलब खिचड़ी जस की तस राजस्थान में नजर आई। लेकिन अब देखिए, आज नीट 2026 का रद्द होना और उसके तार राजस्थान के सीकर से, खुद राजस्थान से जुड़ना एक बड़ा सियासी बवाल का अंदेशा इससे लगाया जा रहा है। और क्यों लगाया जा रहा है वही आज की इनसाइड स्टोरी में जानेंगे अम्बेश जी के साथ। तो अम्बेश जी देखिए, नीट किस तरह रद्द हुआ, एनटीए ने क्यों इसे रद्द कर दिया विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए, क्योंकि नीट सिर्फ एक राजस्थान के जैसे बाकी के एग्ज़ाम आप देखिए, एसआई भर्ती 2021 या जितनी भी परीक्षाएं होती है राजस्थान में जो स्टेट लेवल पर होती है वो आरपीएससी कराता है, लेकिन नीट वो एग्ज़ाम होता है जिससे जो कि पूरे देश में कंडक्ट कराया जाता है। और एनटीए इसके लिए अलग से, क्योंकि इससे पहले सीबीएसई और बाकी जैसे सीबीएसई कराया करता था, लेकिन उस पर कई बार सवाल उठे, तो इसीलिए एनटीए एक एजेंसी ही अलग बना दी गई। अब उस एजेंसी को बनाए हुए भी ज़्यादा लंबा वक्त नहीं हुआ है, इससे पहले भी एनटीए पर एक बार सवाल उठ चुके हैं। और अब इस तरह की सबसे बड़ा एग्ज़ाम देश का होना और इससे कई लाखों करोड़ों जो युवा है उनके भविष्य का जुड़ा होना, क्योंकि इसी के बाद आपको एमबीबीएस में दाखिला मिलता है। तो अब जब एनटीए को ये रद्द करना पड़ा, तो एनटीए ने बड़ी जल्दी में रद्द क्यों कर दिया? सिर्फ विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए। लेकिन क्या जांच में क्या कुछ सामने आएगा? राजस्थान के साथ साथ बाकी किस किस स्टेट का क्या क्या कनेक्शन जुड़ा हुआ है, सब अम्बेश जी से जानेंगे। अम्बेश जी प्लीज़। तो देखिए, सबसे पहले कि परीक्षा रद्द हुई। अच्छा, खैर नीट की जो परीक्षा इस बार रद्द हुई है पहली बार नहीं है। 2013, 15, 16, 24 4 बार पहले भी परीक्षा रद्द हो चुकी है। और राजस्थान तो खैर, राजस्थान के जो युवा है वो तो अच्छी तरह से वाकिफ़ है कि यहाँ परीक्षा पेपर लीक होना, परीक्षा रद्द होना कोई नई कहानी नहीं है। तो युवाओं के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब शायद हैबिचुअल हो गए हैं राजस्थान के युवा कि भाई ठीक है, वो परीक्षा देने जाते होंगे ये सोच के कि हाँ भाई कल को परीक्षा रद्द हो जाएगी फिर बैठना होगा। तो ये है, ठीक है। अब देखिए, परीक्षा का पूरा बेस ये हुआ कि भाई जो एपी सेंटर है वो राजस्थान है। अब बात ये आई कि भाई परीक्षा पेपर छपे कहाँ? तो देखिए, पेपर छपे नासिक में। और जब नासिक में जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस में पेपर छपने गए थे, वहाँ से वो पेपर जो है भेजे गए गुरुग्राम। गुरुग्राम से वो पेपर भेजा गया जयपुर, और जयपुर से फिर वो राजस्थान के अलग अलग शहरों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। उसके बाद फिर वो उत्तराखंड भी भेजा गया, बिहार भी भेजा गया, और भी करीब 5 राज्यों में अभी तक जो एसओजी को लिंक मिले हैं वो 5 राज्यों में मिले हैं, खासकर केरला जिसका सबसे पहले नाम आया था। राजस्थान और केरला। तो पहले तो ये था कि भाई केरल से किसी ने सीकर में भेजा, चूरू में भेजा और वो सब हुआ। लेकिन अब जो पूरी कहानी समझ में आई वो ये जो एसओजी की जांच में सामने आया कि भाई पहले जहां पेपर छपने गए थे नासिक, वहां से पेपर आया गुरुग्राम, गुरुग्राम वाले ने भेजा केरल वाले को, केरल वाले ने, मतलब इस तरीके से पूरा सर्किल चला जी। अब आप ये सोचो, गहलोत सरकार ने जाते वक्त अपने अंतिम समय में, सरकार के आखिरी समय में बड़े बड़े कानून बना दिए थे, नियम बना दिए थे। जो पेपर लीक माफिया होगा उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, उम्र कैद का प्रावधान कर दिया था। 2 साल तो ऐसे लगा कि हाँ राजस्थान में पेपर लीक माफिया खत्म हो गए हैं, मिट गए हैं। एक मंत्री जी थे, उनके बड़े बयान भी वायरल हुए कि हाँ मैं माफियाओं को सुबह नाश्ते में खाता हूँ। लेकिन अखिल, इस पूरे सिनेरियो में एक चीज़ हमें ये देखना पड़ेगा। आप ये देखो कि इसमें सरकार ने अपनी तरफ से पहल नहीं करी है।
राजस्थान की पुलिस ने अपनी तरफ से पहल नहीं करी है। राजस्थान की पुलिस के पास जब ये लोग गए शिकायत लेकर, उन्होंने मना कर दिया। मजबूरी में उनको एनटीए के पास मेल करना पड़ा और उसके बाद फिर वो जांच एसओजी के पास गई। यानी 2 साल 2.5 साल पेपर माफिया वो ख़त्म नहीं हुए थे राजस्थान से जी। वो एक बड़े, और सोचिए अभी तक तो सिर्फ आरपीएससी आप 2 लाख 4 लाख 6 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे थे। आपने देश के 24 लाख बच्चों का भविष्य, 24 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था। आपने उनके परिवार का सोचिए, कितने कितने परिवार बड़े बड़े मतलब आपका लोन लेके पढ़ाई करते हैं जी। ठीक है। अब वो तो ठीक है। अब देखिए इसमें एनटीए ने अब सवाल उठ रहा है कि एनटीए ने इतनी जल्दी क्यों कैंसिल कर दिया, यानी उनको पता था वगैरह वगैरह सब कुछ। लेकिन मैं कहूँगा कि एनटीए का ये अच्छा कदम था। आप सोचिए कम से कम जो 24 लाख छात्र हैं, दोबारा से परीक्षा होगी, एक ढंग से परीक्षा हो जाएगी, तो उन बच्चों का समय बर्बाद नहीं होगा। अब देखिए एसआई भर्ती परीक्षा में क्या हुआ, 2021 में परीक्षा हुई, आप 23 में उनकी ट्रेनिंग करवा रहे थे, उनको आपने ज्वाइनिंग लेटर तक दे दिए थे, बिल्कुल, है ना। उसके बाद फिर उसमें भी कई गिरफ्तारियां हुई और अंतोगत्ता 26 में आपने आके जो है परीक्षा रद्द कर दी। अब सोचिए 21 में उनकी उम्र क्या रही होगी, 26 में अब आप उम्र कम करके उनको दोबारा परीक्षा दिलवा रहे हैं, ठीक है। वो 3-4 लाख, अब उसमें से कितने लोग जो है वापस अपने अपने और कामों में लग गए होंगे। बिल्कुल, जरूरी थोड़ी कि वो 3 लाख लोग परीक्षा देने आएंगे। तो इसमें, और भाई किसी ने लोन ले रखा होगा, किसी से कर्जा ले रखा होगा। सोचिए इन 5-6 सालों में कितनी चीज़ें अव्यवस्थित हो जाती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एनटीए को इस चीज़ थोड़ी तारीफ करनी होगी। ठीक है, परीक्षा पेपर रद्द हुआ, उन्होंने बहुत ज़्यादा समय युवाओं का बर्बाद नहीं किया, फैसला लिया। अब ये सरकारों को देखना है। एनटीए ने अपना काम कर दिया है, क्योंकि देखिए पेपर एनटीए की तरफ से वो नहीं हुआ है, वायरल नहीं हुआ है। पेपर बनने के बाद वायरल नहीं हुआ है, पेपर बनने से पहले वायरल हुआ। वो भी एक सवाल है कि भाई बनने से पहले भी तो वो एनटीए की ही जिम्मेदारी थी, ठीक है। तो कैसे वायरल हुआ, वो कौन से कर्मचारी थे और क्यों वहाँ से वायरल हुआ, अब उनको क्या सख्त ऐसी सजा दी जाए कि ताकि आइंदा ऐसा लोग सोचे नहीं। मुझे नहीं लगता क्योंकि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मैं अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आम आदमी पार्टी के संयोजक है, उनका एक बयान सुन रहा था। बोले 2017 में जब या 15 में जो पेपर लीक हुआ था नीट का, उनके जो आरोपी पकड़े गए थे क्या हुआ उनका, या 13 में जो आरोपी पकड़े गए थे क्या हुआ, या आपने राजस्थान का ही देख लीजिए ना, जितने आरोपी पकड़े गए क्या हुआ उनका, सबको जमानत मिल जाती है 6 महीने बाद। अगर वो किसी उसमें होते हैं तो सस्पेंड रहते हैं, 6 महीने बाद, साल भर महीने बाद वापस हो जाते हैं। कभी किसी अधिकारी को, किसी उसको आपने देखा है कि लंबे स्तर पर कोई जेल जाए या वो हो। फिर उसमें एक एंगल ये भी लगा दिया जाता है ना, साजिशन के तहत फंसाया गया है, फिर वो साजिशन आ जाता है, फलाना आ जाता है। मतलब एक मिसाल नहीं बन पाती है कि हमारे देश में एक मिसाल बने कि हाँ भाई इन्होंने ये गलत काम किया था, इनको ये सज़ा दे दी गई। अब आइंदा अगर कोई ये गलत काम करने से पहले सोचेगा तो उसको सोचना पड़ेगा कि हाँ दोबारा काम करे। तो कई बार ये चीज़ें भी ध्यान में रखने वाली मुझे लगता है होनी चाहिए। खैर जिस तरीके से अब एनटीए ने ये किया है, और जो दोबारा एक बार पूरा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कि अब इसके बाद होना क्या क्या है। कि परीक्षा तो रद्द हो गई है, अब इसके बाद आपको आगे क्या करना है। तो देखिए सबसे बड़ी बात तो कि इसमें वो नहीं करना है, आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह का झाम नहीं है, ठीक है। नई परीक्षा तिथि का ऐलान एनटीए ही करेगा, जो और संभवतः ये जुलाई से अगस्त के बीच में डेट, जुलाई या अगस्त के बीच में आपको डेट मिल सकती है। अच्छा, नया सिलेबस नहीं होगा, जो सिलेबस के तहत हुआ था सिलेबस वही रहेगा, सवाल बदल दिए जाएंगे, सिलेबस वही रहेगा, नया सिलेबस उसमें ऐड नहीं होगा कि कुछ और तरीके से ऐड नहीं होगा जो आपको नया पढ़ना पड़े। जो आपने पढ़ा है वही रहेगा, सिलेबस वही रहेगा, बस सवाल बदले जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा, जिन छात्रों ने पहले रजिस्ट्रेशन किया था उनका वही आवेदन जो है मान्य रहेगा। एडमिट कार्ड पर नई तारीख जो है वो आ जाएगी और उसके बाद आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो वो, और इसमें जो बाकी का पूरा प्रोसेस है वो पहले की तरह रहेगा कि परीक्षा के बाद परिणाम और काउंसलिंग पहले की तरह ही आयोजित होगी। तो ये पूरा आगे का वो है, बस अब इंतज़ार है तो उसका कि भाई किस तरीके से परीक्षा की डेट आए, और जुलाई या अगस्त में वो आ जाएगी, क्योंकि अभी मई बिल्कुल मिड है। तो आप समझिए कि थोड़ा वक्त तो लगेगा पेपर चेंज करने में, क्योंकि अब 200 सवाल होते हैं,
अब वही 200 सवाल हैं, तो अब उसमें थोड़ा सा सिलेबस तो वही रहेगा, तो उसमें थोड़ा चेंज करने में टाइम लग सकता है। तो जो लोग नीट की जो परीक्षा दे चुके हैं, जिनको ये दुख झेलना पड़ रहा है, तो आप उनको ये फॉरवर्ड कर सकते हैं कि ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से आपको आगे बढ़ना है। और हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं, तो आपको अगर कोई और समस्या है तो आप वहाँ पर बात कर सकते हैं और अपनी आगे तैयारी कर सकते हैं और बेहतर तरीके से एग्ज़ाम दे के, और शायद ये नकल माफियाओं को झटका लगेगा, उनके लिए भी लगेगा जिन्होंने लाखों लाखों रुपए कमा लिए हैं। और मुझे तो लगता है अखिल, इसमें एक काम और होना चाहिए जी जिन लोगों ने जिन परीक्षार्थियों ने ये पेपर लिए हैं ना पैसे देकर, जी उनको परीक्षा से हटा देना चाहिए कि आप अब परीक्षा नहीं दे सकते। उनके लिए भी नज़ीर बने कि जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि हम कम समय में पैसा देके परीक्षा पास कर लें, तो मुझे लगता है एनटीए को ना ऐसे लोगों जो अब तक पकड़े गए हैं, जिन लोगों ने पेपर लिए हैं ना, उन लोगों को जरूर किसी भी परीक्षा से कि आप जीवन में कोई दूसरी परीक्षा नहीं दे सकते जब तक ऐसा एक्शन इन लोगों पर भी नहीं होगा, ऐसे छात्रों पर भी नहीं होगा ना, तब तक भी हमारे देश में व्यवस्थित नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए, नकल माफिया तो वो तो ताक में बैठा ही है। सबसे बड़ी फिर वही वाली बात आती है कि जब आप लोगे ही नहीं भाई, तो रिश्वत लेने वाला बैठा है तभी तो दे रहा है ना सामने वाला। जी, ये देने वाला बैठा है तभी ले रहा है ना, लेने वाला वही, मतलब दोनों का वो है। तो अगर इन पे भी अगर एक्शन करो, आप सिर्फ वो नकल माफिया पकड़े जा रहे हैं उन पे कार्रवाई हो रही, वो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो ये ऐसे पेपर खरीदते हैं ना, जो शॉर्टकट से आगे बढ़ना चाहते हैं, जो जल्दी से आगे बढ़ना चाहते हैं, जो दूसरे के सपनों को कुचल के आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे छात्रों को, ऐसे अभ्यर्थियों को भी ना सजा मिलनी चाहिए कि ता उम्र वो दोबारा कभी एग्जाम ही ना दे पाए। बिल्कुल, देखिए एनटीए का ये एक अच्छा कदम भी इसे मान सकते हैं। हालांकि देखिए कहीं ना कहीं कोताही बरती गई है, जिस वजह से ये पेपर लीक, अभी फ़िलहाल पेपर लीक भी इसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो एक गेस पेपर है और उसके 60% क्वेश्चंस जो है वो उस गेस पेपर के एंड नीट का जो एग्ज़ाम हो उससे मिलते जुलते हैं और हूबहू मिल रहे हैं, मतलब मात्रा, डॉट, कोमा, सब कुछ एज इट इज़ है जैसा कि उसमें था। तो इसीलिए इस पर इतनी ज़्यादा जो चर्चा है वो आपको पूरे देश में देखने को मिल रही है, लगभग सभी जगह इसकी चर्चा हो रही है। देखिए एनटीए का अच्छा कदम ये इसलिए भी है, जिस तरह अभी अम्बेश जी भी कह रहे थे कि एसआई भर्ती परीक्षा पर ढील बरती गई राजस्थान में, और वो आज तक ऐसा रायता फैला कि अब जाके वो सिमटने में आया कि देखिए 2021-2026 तो 5 साल में जितने कैंडिडेट थे, जो सिलेक्ट हुए थे कैंडिडेट वो भी, जो सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, जो अभ्यर्थी थे उस वक्त के वो भी, तो सभी के लिए ये एक कहीं ना कहीं कश्मकश की स्थिति बन गई थी कि रद्द होगा नहीं होगा, होगा तो उन लोगों का क्या होगा जो रह गए, जो नकल करने वालों की वजह से सिलेक्ट हो सकते थे बट रह गए। तो इसलिए एनटीए ने कम से कम ये एक सही समय पर फैसला लेते हुए इसको रद्द कर दिया है। अब इससे क्योंकि आने वाला जो अम्बेश जी एमबीबीएस का भी जो सेशन है वो भी बहुत ज़्यादा देरी से नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर ये नीट लेट होता, इस पर अगर देरी कही जाती तो वो उधर भी बच्चों का साल खराब होता उधर, और जब वो शुरू हो चुका होता तो ये सीबीआई जांच के लिए भी जो कर दिया ना जी कि उसमें कोई ज्यादा ढीला ढलाई और वो नहीं रखा, लीबापोती नहीं रखी। ठीक है, आपने तुरंत रद्द किया, तुरंत सीबीआई जांच, अब इधर अगली परीक्षा की डेट आ जाएगी, तो सब कुछ शॉर्ट फॉर्म में हटा दिया। जो 24 लाख युवा है, कम से कम उनका बहुत लंबा समय, 1-1.5 महीने भी, क्योंकि देखिए अगर ये रद्द नहीं की जाती और उनको एडमिशन मिल जाता तो फिर और ज़्यादा ये समझिए कि बहुत ज़्यादा गुत्थी जो है वो उलझ जाती। लेकिन खैर, अब जिस तरह अभी अम्बेश जी भी कह रहे थे कि ये उनके लिए भी, उनको भी सख्ती से उनके साथ पेश आना चाहिए, प्रशासन को भी, चाहे वो एनटीए आए या सरकार ऐसी कोई गाइडलाइन बनाए। हालांकि उनके लिए अब भी सबक है अम्बेश जी के, देखिए उन्होंने लाखों रुपए जो है उनको उन्होंने दिए होंगे, और वो तो जो ले गए, जो पेपर लीक माफिया, वो तो वापस करेंगे नहीं, तो उनके लिए भी सबक है, अब उनको दोबारा एग्ज़ाम देना होगा। लेकिन इस तरह के कदम अखिल वो होना ही नहीं चाहिए। आपके पैसे भी जाएं, आप परीक्षा में ना बैठो, तब एक नज़ीर बनेगी कि आप कितने लाखों बच्चों का समय आपने बर्बाद किया, पैसे बर्बाद किए, तो ऐसे बच्चों को ही नहीं बैठना आप, क्योंकि आप दुधमुहे बच्चे नहीं हो कि अरे आपसे गलती हो गई जी। आप पैसे दे रहे हो, आप पेपर खरीद रहे हो, ये बड़ा क्राइम है। तो अगर देने वाला क्राइम कर रहा है तो लेने वाला भी क्राइम कर रहा है। बिल्कुल। तो देखिए अब इसमें आगे और क्या क्या अपडेट देखने को मिलेंगे, हम लगातार आपको बताते रहेंगे। लेकिन नीट के साथ साथ एसआई भर्ती 2021 भी रद्द हुई है हाल ही में, वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। और बाकी जो परीक्षा में धांधलियों की खबर आती रही है, उन सभी पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 राजस्थान।